शहर क़ायद में बादलों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। सदर मलिक, शाह फैसल कॉलोनी, बहादुराबाद, शाहराह फैसल में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, सरचानी टाउन में अब्र रहमत। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जमशेद क्वार्टर, एम ए जिना रोड पर बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड। बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम। बरसाती पानी नेशनल स्टेडियम में दाखिल। स्टेडियम के तरफ पानी के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। मुतादिद फीडर ट्रिप, कई इलाके बिजली से महरूम। आइंदा 2 रोज़ के दौरान कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर मेयर कराची की ज़ेर सदारत वाटर कॉरपोरेशन में हंगामी इजलास। मुर्तज़ा वहाब का शहर भर में सीवरेज की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। कहते हैं शहर में जगह जगह सीवरेज की शिकायत हैं। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें मजीद 11 जाने ले गई। अजला, चित्राल, अपर लोयर दीर, मालाकंड दीर लोयर, जनूबी वज़ीरिस्तान, टांक, कर्क और चारसदा शदीद मुतासिर। कर्क की तहसील तख्ते नसरती में 4 अफराद सैलाबी रेले में डूब गए। टांक के इलाके गोमल में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दीर लोयर में समरबाग के इलाके में घर गिरने से लड़की जान से गई। चारसदा में मकान मुनहदिम, 60 साला खातून जाँ बहक। उधर पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, नौशहर फिरोज, पडीदन, कंदकोट, हाला में बारिश। कीरथर के नदी नालों में तुगयानी। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नौशहर फिरोज में मकान की छत गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक। लाहौर में शाहदरा, अंदरून शहर और हरबंसपुरा में भी तेज़ बारिश। शाहदरा में अंडरपास पानी से भर गया। फैसलाबाद के अस्पतालों में पानी भर गया। मरीजों को कश्तियों में मुंतकिल किया गया। बांग्लादेश में तलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पुलिस के साथ शदीद झड़पें। मज़ीद 95 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी। मरने वालों में 14 पुलिस वाले भी शामिल। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज। हुकूमत ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर हमले, पुलिस की फायरिंग। बांग्लादेश में मुजाहिरों के बायस 3 रोज़ा तातील का ऐलान। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का कहना है बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। बांग्लादेश में 144 पाकिस्तानी तालिब इल्म थे। 44 पहले ही वापस जा चुके। तलबा को पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत में मुंतकिल किया जा चुका। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हठधर्मी बरकरार। सिविल नाफरमानी शुरू करने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। बांग्लादेशी फ़ौज की आवाम से कर्फ्यू का एहतराम करने की अपील। तर्जुमान बांग्लादेशी फ़ौज ने कहा, मुल्की आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आवाम से अपील है फ़ौज के साथ ताउन किया जाए। कर्फ्यू आवाम की सिक्योरिटी के लिए ही नाफिज किया गया। साबिक फौजी अफसरान की फ़ौज से हुजूम का सामना न करने की अपील। साबिक आर्मी चीफ इकबाल करीम ने कहा, दरख्वास्त है बहरान का बातचीत से हल निकाला जाए। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों के हमले। 5 रोज़ में 150 पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी। मुश्तिल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। मुतादिद स्टोर्स लूट लिए गए। पुलिस ने 250 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फराहम की गई जो पुरतशद्दुद मुजाहिरों की वजह बनी। वज़ीर आज़म के स्टामर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वार्निंग। कहा, सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाई गई, फेक न्यूज़ दी। 3 बच्चियों को कत्ल करने वाला मुसलमान है, गैर कानून तारिक वतन है। सोशल मीडिया ने उन लोगों को बोलने का मौका फराहम किया जिन पर पाबंदी थी। हमलावरों को सजाएं देने के लिए बरतानवी हुकूमत का बड़ा ऐलान। अदालतें 24 घंटे खोले रखने का फैसला। बरतानवी पुलिस ने वाज़ेह किया, इंतहाई गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। हमला दहशतगर्दी है, ना ही कातिल मुसलमान है। बानी पीटीआई का कहना है फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी है। अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। फौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के सवालात के जवाब देते हुए बानी पीटीआई ने कहा, अमरीका के खिलाफ कोई रंज नहीं। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत से मुतालिक गलत फहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा, वज़ीर आज़म की मखलूत हुकूमत से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। जो असल ताकतें हैं उन्हीं से बातचीत करना सूदमंद है।
कोशिश है गरीब और मुतवस्सित तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पूरी कोशिश है जल्द अज जल्द मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालें। कोशिश है बरामदात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, दरामदात को कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम मुशावरती इजलास, मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली भी मिले। दौरा चीन करके आए सहाफ़ियों से वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सी पैक पर तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासत को बलाए ताक़ रखते हुए काम करना चाहिए। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए तमाम तरह इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को FBR की ट्रांसफॉर्मेशन की रफ्तार को तेज़ करने का हदफ दे दिया। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 31 नुकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। कल मैं यहाँ पर इस्लामाबाद के जलसे का भी इंशाल्लाह ऐलान करूंगा, तारीख का ऐलान करूंगा और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है या कौन हमें रोक सकता है जलसा करने से इस्लामाबाद के अंदर। तो फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपना रवैया ठीक कर लें। मेरी इदारों से और अदालतों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से बार बार अदालतें भी कह रही हैं, जज साहबान भी कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर है, वो बताएं प्रेशर किसका है और प्रेशर वो ना लें। कौम उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। इस्लामाबाद में जलसा करूंगा, देखता हूं कौन रोकता है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। सवाबी में जलसागाह का दौरा, कहा आज इस्लामाबाद जलसे की तारीख का ऐलान करूंगा। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील कर दें, नए इंतखाबात करा लें। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का हुकूमत को मशवरा। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को एडवाइस अरसाल करें, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। हुकूमत ने हमसे शेयर क्यों नहीं किया, उसे खतरा है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है, मगर हुकूमत कुछ डिलीवर तो करे। सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल इस्लाहात का निफास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 8 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील। वज़ीर बिजली और पानी अवैस अहमद लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बिजली मोहम्मद अली शरीक चेयरमैन मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। ग्रेड 21 के अफसर सैयद ज़करिया अली शाह टास्क फोर्स का हिस्सा। नेपरा प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड CPPA और SCCP से एक रुकन होगा। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए 10 रुकनी टास्क फोर्स भी कायम। वज़ीर मुमलिकत परवेज़ मलिक और मेजर जनरल सैयद अली रज़ा सरबराही करेंगे। मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुल अहमद जाहिद बशीर, आमिर मलिक, गाजी अख्तर टास्क फोर्स का हिस्सा। वज़ीर आज़म बिजली सस्ती करें, ये ना हो आपकी हुकूमत चली जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का कराची में धरने से खिताब। कहा हमारा धरना तहरीक बन चुका है, ये तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगी। शार फैसल पर भी धरना देने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर और पेशावर में भी धरनों का ऐलान। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। कामरान चैसौरी ने धरने के शुरका में पकौड़े तकसीम किए। शुरका का इजहार तशक्कुर। गवर्नर कामरान चैसौरी कहते हैं धरना मुजाहिरीन मेहमान हैं, इनकी खिदमत जारी रहेगी। जो मसाइल हल कर सकूंगा ज़रूर हल करूंगा। अगस्त के महीने को मुल्क में यकजहती के तौर पर मनाएंगे। मुजाहिरीन कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मरी में बादल सयाहों के साथ घुल मिल गए। सुहाने और दिलफरेब मौसम ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। सयाहों की मॉल रोड पर मौज मस्तियाँ। उधर कागान का बालाकोट से राब्ता बहाल। मखांडी में 6 रोज़ बाद आर्जी गुजरगाह बना दी गई। शारा कागान की बंदिश से नारान और दीगर वादियाँ सुनसान। दरियाए कुनहार पर बनी झील से मखांडी बाजार खतरे से 2-4। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान के 7 में से 6 एथलीट्स बाहर।
शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर में जीएम बशीर का सफर भी तमाम। मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। जीएम बशीर ने मजमूई तौर पर 581 पॉइंट्स हासिल कर लिए। जैवलिन थ्रो में अरशद नदीम 6 अगस्त को इन एक्शन होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल टेबल पर चीन की हुक्मरानी बरकरार। चीन ने बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स विमेन वॉल्ट का फाइनल जीता। सेंट लूसिया की जुवेलिन अल्फ्रेडो विमेन की 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया की तेज तरीन खातून एथलीट बन गईं। ओलंपिक्स में अमेरिकी स्विमर ने रिकॉर्ड बना दिया, सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बराबर किया। जूडो के मिक्स टीम इवेंट के फाइनल में फ्रांस ने जापान को शिकस्तें दी। मेन सिंगल टेनिस इवेंट में जोकोविच ने अल्कारेज को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। हॉकी इवेंट में भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए